गुड आफ्टरनून +1। आज बेटा हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। हमने एटॉमिक साइज किया, हमने इलेक्ट्रॉन आपने जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी करी। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा EgH से डिनोट करते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते थे, वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना होता था वैलेंस शेल से। इसमें क्या है कि हमें ऐड करना है, पर ऐसा नहीं है कि हम सोडियम में, वहाँ हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किया था, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी मैग्नीशियम से होगा। यहाँ पे उन एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं जो जिनमें एडिशन की चांसेस है, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो उनका जो आउटरमोस्ट शेल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड। जब हमने कोई चीज़ निकालनी होती है, बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें एनर्जी चाहिए। पर जब हम उसमें हमने डालना है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। कोई स्टेबल चीज़ है, उसको हमने जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है, तो वो उसकी एनर्जी जो है रिलीज होगी, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा स्टेबल बनने के लिए, ठीक है। तो क्या है ये, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बाकी सब सेम, इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जो है वो एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है, तो ये बन जाएगा -1 नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये इसका जो डेल्टा H है वो हो जाएगा डेल्टा Eg, उसको हम Eg लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और अब बेटा क्या होता है कि जैसे कईयों में जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे, जो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो एनर्जी जो है रिलीज होगी। मतलब ये जो आपके पास एनर्जी है ये ऑलवेज नेगेटिव होगी अगर एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव साइन आता है ना। और कईयों में क्या होगा कि अगर आपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है, तो उसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर नेगेटिव होगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव होगी तो उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास बेटा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपके पास जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ लिख देती हूँ मैं 1s2 2s2 2p5, तो पूरा हो गया। अब इसको जो है वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो इसमें 6 हो जाएंगे, और मतलब ऑन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट विल अक्वायर द न्यून की कॉन्फ़िगरेशन विच इज स्टेबल 1। तो इसमें जो है वो, क्योंकि इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, तो कितनी पावर है आपके फ्लोरीन के न्यूक्लियस में टू अट्रैक्ट द कमिंग इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसमें हमने ऐड करना है, उतनी ही ज़्यादा डेल्टा Eg जो है वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव साइन ओनली फॉर रिलीजिंग ऑफ, ठीक है। और अगर सपोज हमने जो है वो नियोन में डालना है, नियोन में अगर डालना है इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 है, और यहाँ पे 10 आपका एटॉमिक नंबर है, तो 2p6, तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है। अब ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ईजी मीन से नहीं हो सकता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके तो इसमें जो है वो इसकी जो है, ऑलवेज रिमेंबर जो नोबल गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान नहीं है, राइट। अब हमारे पास आ गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द, जैसे उधर था ना वैसे इधर आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में था फैक्टर्स अफेक्टिंग या बर्निंग, तो यहाँ भी फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही चलेंगे, पर आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। जैसे जैसे आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी वैसे वैसे ही। अब देखो बेटा, अगर न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, फर्स्ट आ गया आपके पास न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब है हाई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है वो ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फील्स ग्रेटर अट्रैक्शन या ग्रेट अट्रैक्शन, है ना। तो हाई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा,
अगर आपके पास एटम के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है तो ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ऐड हो जाएंगे। तो जितना इजीली, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा हाई, तो मतलब हाई होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अगला आपके पास है मतलब अगर साइज, अगर सॉरी अपने पास अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं होगी, तो लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है रिलीज होगी। ठीक है, तो लो लिख देती हूँ मैं, लो पॉजिटिव चार्ज, लो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, न्यूक्लियर, लो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है ना, तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन, कमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास लो रिलीज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, नेगेटिव साइन ओनली फॉर रिलीजिंग। ओके, उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट आ गया आपके पास क्या नाम लेते हैं उसको, इसका जो सेकंड है साइज, नंबर 2 साइज पे आ गया बेटा। अब साइज देखिए, साइज ऑफ एटम, अगर साइज ऑफ एटम जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब ये शेल है और इलेक्ट्रॉन जो है हमने यहाँ ऐड करना है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन के लिए आ गया 2s है ना, क्लोरीन के लिए आ गया 3s, 3p मतलब 3p है ना, तो 3 सेल या 4 सेल आ गया। ब्रोमीन के लिए आयोडीन की बात हो रही है। अब आयोडीन में ऑटोमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, मतलब आपके पास जो है वो 5s2 5p5 होंगे, हैं तो सेम है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी बीच में आपने ऐड करते जाना है। बट इसका जो न्यूक्लियस से जो है इस इलेक्ट्रॉन को, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसमें इट इज क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब है दिस इलेक्ट्रॉन, दिस कमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसलिए जो है वो ये इतने मतलब जितना बड़ा साइज होगा तो उतनी कम रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो डेल्टा EgH जो है वो क्या होगा बेटा, लो होगा। और अगर साइज छोटा है, जैसे फ्लोरीन में ऐड करना है, या क्लोरीन मीडियम साइज है, क्लोरीन में ऐड करना है सेकंड शेल में, तो ये क्लोरीन, जैसे क्लोरीन का है आपके, जब भी लिखना हो तो एटॉमिक नंबर लिख लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये क्लोरीन का है तो 3 है, तो 1 2 3 में जाएगा फ्लोरीन में, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर में टोटल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होना है, तो इसका साइज एज कम्पेयर टू आयोडीन छोटा है, तो इसमें जो है इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की जो है वो इट इज क्वाइट क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो इजिली ऐड हो जाएगा, तो क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नंबर 3 साइज ऑफ एटम हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी सी अलग होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उनमें भी इलेक्ट्रॉन को ऐड होना जो है आसान नहीं है ना, not easy to add the electron, not easy to add electron है ना, और जो आपके फुली फील्ड है उनमें भी नॉट इजी है, फुली फील्ड ऑर्बिटल जो है उनमें भी नॉट इजी है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वेरी स्मॉल, ऑलवेज रिमेंबर कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन यूज होगा, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है रिलीज होगी। इस चीज़ को आपने जो है वो याद रखना है। ओके, तो ये था आपके पास जो है 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी। अब है पीरियोडिक ट्रेंड। अब पीरियोडिक ट्रेंड जो है वेरिएशन अलोंग द पीरियड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड, मतलब पीरियड में कैसे करती है पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड में सबसे पहले वेरिएशन अलोंग द पीरियड, वेरिएशन along the period,
पीरियड, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे मैंने लिथियम का लेती हूँ, लिथियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर आपके पास नियोन को छोड़ दीजिए, है ना। नियोन में तो ऐड ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो आपके पास इसका न्यूक्लियर चार्ज +3 है, इसका +4 है। यहाँ पे लिथियम 3, बेरिलियम आना बेटा यहाँ पे बेरिलियम 4, फिर बोरोन 5 आ जाएगा, फिर कार्बन का 6 आ गया, नाइट्रोजन का 7 आ गया, ऑक्सीजन का जो है वो 8 आ गया प्लस, और इसका भी होगा +9। तो अब देखो इधर को, अब यहाँ पे जो है चार्ज जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कमिंग इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फील्ड बाय द कमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है, अब हमने पढ़ लिया ये। अब आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज इधर को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी इधर को इंक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी इस साइड को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। समझ गए। उसके बाद आपके पास डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो है वो वेरिएशन डाउन द ग्रुप, वेरिएशन डाउन अ ग्रुप, वेरिएशन डाउन द ग्रुप जो है बेटा, अब इधर को देखो, अब आपके पास मतलब हमने डाउन द ग्रुप चलना है। अब डाउन द ग्रुप में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है बट साइज भी बढ़ रहा है ना। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन में जो गेन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट फील लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर एनी इलेक्ट्रॉन फील लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी कम रिलीज होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, अलोंग इसमें जो है डिक्रीज कर रहा है। अलोंग द ग्रुप जो है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ये चीज आपको बेटा जब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपने एटॉमिक साइज को आप क्लियर नहीं करते हो, ठीक है। तो एटॉमिक साइज को बेटा क्लियर करना है, तभी तुम जो है वो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स। दीज आर नॉट वेरी टफ, दीज आर वेरी सिंपल, बट द ओनली थिंग you have to command on the variation of atomic size. What is atomic size, variation of atomic size along the period, down the group, how does it depend upon the ionization enthalpy, how does it depend upon the electronic configuration. तो वो सारा जब आपको क्लियर हो जाएगा तो इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी। ट्रेंड इज एज सिमिलर एज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज if you see ionization enthalpy is also increasing when we go along the period, and it is decreasing down the group. तो सिमिलरली ऐसा है, पर यहाँ पे आपको बोलना है कि along the period इंक्रीज कर रही है, बट नेगेटिव चार्ज जरूर बोलना है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इंक्रीज कर रही है। ओनली थिंग नेगेटिव चार्ज आगे लगा देना है, वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि नेगेटिव चार्ज इज ओनली फॉर रिलीजिंग ऑफ एनर्जी है ना। तो नेगेटिव चार्ज से ये नहीं लेना है जैसे -1 इज बिगर देन दैट ऑफ -2, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे अगर -1 है आपकी, मतलब जैसे सपोज आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 126 किलोजॉल्स पर मोल है, और एक की जो है वो 226 है, तो 226 किलोजॉल्स एनर्जी जो है ज़्यादा रिलीज हुई है। नेगेटिव साइंस ओनली मीन हेयर for releasing, not for the meaning of value, okay। तो try to make it short out, okay। next आपके पास है बेटा important trends in electron gain enthalpy। important trends हैं, इनको आपने अच्छे से करना है, मतलब ये आपको जो है ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो हैलोजन, जैसे हैलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्यों होगी हैलोजन की, जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन किसको बोलते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन वगैरह को, ठीक है ना। तो हैलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव बोला ना, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा उसके आगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए मैंने सीधा ये अपनी सिंबल ही लगा दिया, ठीक है। तो हमें पता है हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 और NP5 है बेटा। तो हम बोलेंगे क्योंकि हैलोजन्स को दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल, ठीक है, टू इट्स वैलेंस शेल। तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने वैलेंस शेल करने के लिए, तो दैट मीन्स
इट इज़ वेरी मतलब इट इज़ क्वाइट ईजी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स इन हेलोजन्स, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो हाई एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज वाई हेलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजन के बाद आपके पास जो है वो आती है, क्या नाम लेते हैं उसको, नोबल गैसेज आती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है। तो मतलब अगर हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है हेलोजन में तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना, एक्वायर कर लेगा, एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, दैट मीन्स कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नेचर में ये रूल है कि आपको जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, किसी भी चीज़ को किसकी तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो इसलिए जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फट से जो है वो, अगर हम ऑक्सीजन की हेलोजन से पीछे हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2p4 है। तो 2p4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, इसमें सिर्फ एक ही होना है, तो एक इजीली हो जाएगा। तो इसमें एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इसकी एनर्जी जो है वो कैसी होगी, ज़्यादा है, रिलीज होगी, और ऑक्सीजन में कम होगी, है ना। तभी तो हमारा ट्रेंड देखो, इधर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन हायर है, देन नाइट्रोजन, देन दिस एंड दैट, ओके। तो बीच में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज होता भी है, तो वो तो जनरल ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास एक्सेप्शंस आती जाएंगे उसको हम करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव। मैंने पहले ऊपर बोला आपको नोबल गैसेज की कैसी होती है, नोबल गैसेज की पॉजिटिव है, ठीक है ना। और जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, इनकी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, अब इसमें देखो नोबल गैसेज की पॉजिटिव है, मतलब अगर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है बेटा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो इट्स नॉट इजी टास्क टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स इन नोबल गैसेज, सो वी हैव टू मेक एफर्ट्स, वी हैव टू गिव सम एनर्जी, है ना। तो एनर्जी जब हमने दे दिए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इजीली ऐड नहीं होगा, हमें उसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, तभी तो नोबल गैसेज में जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ऑलवेज रिमेंबर। अब बेरिलियम की 1s2 2s2 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है वो कैसे हैं, फुली फील्ड है। नाइट्रोजन की जो है हाफ फील्ड है, 1s2 2s2 2p3, इसमें जो हाफ फील्ड है। अगर फॉस्फोरस में जाओगे तो फॉस्फोरस में भी क्या है, हाफ फील्ड है, 2p6 3s2 3p3, तो इसमें भी हाफ फील्ड है। तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है मतलब पॉजिटिव तो नहीं चाहिए होगी बट जीरो, इनमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो जीरो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है जीरो रिलीज होगी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जितनी एनर्जी उसमें रिलीज होगी उतनी ही जो है वो एब्जॉर्ब मतलब यूज हो जाएगी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। थर्ड आपके पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे देखो एक्सेप्शंस आ गई, ये पेपर में आती है ये भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज होनी चाहिए थी फ्लोरीन की ज्यादा, बट इट इज लेस, अनएक्सपेक्टेडली इट इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्या रीजन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ये क्वेश्चन जो है वो आता है कैसे भाई, अब देखो हम लिखे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नीचे को क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड है, क्लोरीन शुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ फ्लोरीन, बट योर यहाँ पे उल्टा है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हायर है, इसकी हायर है देन दैट ऑफ फ्लोरीन की जो है वो लोअर है, क्योंकि हेलोजन की जो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो मतलब पूरे पीरियोडिक ग्रुप में है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, बट अनलाइक योर क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यू कैन से साइज ऑफ फ्लोरीन। सो फ्लोरीन का साइज जो है बेटा देखो, ये पॉजिटिव, ये
2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चले गए आपके पास, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास कितना है इसका एटॉमिक नंबर 9, तो यहाँ पे आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 8 होने होते हैं ना तो 7 आ गए। ये आ गया आपके पास फ्लोरीन का। इधर आप क्लोरीन का ले लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 10 हो गए, और यहाँ पे ये 7, यहाँ पे ये साइज बड़ा हो गया है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन, स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना। तो साइज ऑफ फ्लोरीन जो है वो छोटा है, तो इसमें जो है वो क्या है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन और आना है, इसमें ऐड होना है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आना है, बट इसका साइज बड़ा है, तो इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन दे कैन बी इजीली मैनेज्ड, इजीली मैनेज्ड एंड इजीली मतलब कंफर्टेबली प्रेजेंट इन द शेल ऑफ द क्लोरीन, ये क्लोरीन की है ना। बट इन केस ऑफ दिस अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ऑलरेडी फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है ना, तो छोटा साइज है, तो छोटे साइज में 8 इलेक्ट्रॉन्स को जो है अकोमोडेट होना है। 8 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोज होंगे, तो उनमें क्या है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, स्मॉल साइज है, और जिसकी वजह से जो ठीक है, रिलेटिवली कम्पैक्ट 2p सब शेल ऑफ फ्लोरीन, मतलब इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे 2p सब शेल में, और यहाँ कहाँ आएंगे 3p सब शेल में, जिसका साइज कैसा है, बड़ा है। तो इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है रिलेटिवली हायर रिपल्शन इन 2p सब शेल इज हायर। अब आपस में रिपल्शन है, तो कमिंग इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना अ बिट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। तो मैंने आपको बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जितना इजीली ऐड होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए क्लोरीन जो है वो इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और क्लोरीन जो है वो हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इन पीरियोडिक टेबल, अपने सारे ग्रुप में तो है ही है, पर इन पीरियोडिक टेबल में भी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एज वेल एज इन होल पीरियोडिक टेबल, ओके। तो ये आपको पूछे, सिमिलरली आप जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी कर सकते हो, मतलब नाइट्रोजन का नेक्स्ट मेंबर है फॉस्फोरस, और सल्फर का है, ऑक्सीजन का है सल्फर, तो इसमें इसी तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी वो हाई होनी चाहिए थी, सल्फर की कम होनी चाहिए थी, उल्टा है, फॉस्फोरस एंड सल्फर की ज़्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अपने उसमें मेंबर से ज़्यादा है। रीजन आपने बिल्कुल वैसा ही देना है, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 2p सब शेल इज हायर एज कंपेयर टू द फॉस्फोरस, अगर नाइट्रोजन के लिए पूछा जाए, और सल्फर अगर ऑक्सीजन इसके लिए पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपको जो है वो करना है, राइट। अब आपके पास जिस तरह से हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, उसी तरह से सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं सिंपल ही बना रही हूँ। तो क्या है कि जब आप जो है वो इलेक्ट्रॉन इज एडेड सब्सिक्वेंटली, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड सब्सिक्वेंटली, है ना, तो उसको बोलते हैं आपकी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस है, अब इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, गैस बन गया, और इसमें जो है वो डेल्टा EgH1 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में डालेंगे तो इसमें जो है वो ऐड नहीं होगा इजीली, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये वाली थी जो नेगेटिव थी, ठीक है ना, आपको नेगेटिव पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, ये वाली नेगेटिव थी, और ये जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसको ओवरकम करना है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट एनर्जी जो दी हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डेल्टा Eg, मतलब इसका सेकेंड जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो सभी में देखो आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, किसी में भी देखो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या करना है, हमें
जो नेगेटिव जो आयन जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना है तो वो उसको रिपल्शन शो करेगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये पता होना चाहिए। तो ये था बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके लिए पहले आपको मैं बॉन्ड दिखाती हूँ, फिर उस बॉन्ड में जो है वो फिर उसके बाद जो है हम इस पे आएंगे। जैसे बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये H2 है, यहाँ पे ये Cl2 है, तो ये होमोटॉमिक है, आपने पहले पढ़ा होगा होमोटॉमिक है मतलब सेम ही एटम के बने हुए हैं। बट यहाँ पे आपके पास HCl है, ये होमोटॉमिक नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो है वो योर वाटर ले लेती हूँ, ये भी होमोटॉमिक नहीं है, मेरा अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो बेटा क्या है कि आपके पास जैसे ये है, अब इसमें हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले चैप्टर में शायद हम करने वाले हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना इसमें है ना, म्यूचुअल शेयरिंग है दोनों की, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग। ये सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये चीज़ नहीं लिखनी है तुम्हें, वहाँ आपने क्या करना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन भी ऐसे ही बनेगी। क्लोरीन में भी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक ही चाहिए होता है, क्योंकि उसमें 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक देगा एक दूसरा देगा, तो उसमें भी सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये क्लोरीन में हो गया। ये तो हो गया म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब इसमें ये भी बराबर शेयर कर रहा है, ये भी बराबर शेयर कर रहा है। ठीक है, बट इन केस ऑफ HCl में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो H दे रहा है और दूसरा जो है वो Cl दे रहा है। कौन दे रहा है, Cl। तो इनमें भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, बट यहाँ पे एक एटम अलग है, दूसरा एटम अलग है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक आपके पास क्लोरीन है। ठीक है, अब क्या है, जैसा इन दोनों में तो सेम एटम थे, यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो दोनों को मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि एटम सेम है, मतलब सेम स्ट्रेंथ के हैं दोनों, सेम एक तरह के पहलवान हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल हो रहे हैं, इनमें बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के बीच में है ये बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि एक ज़्यादा, अगर सपोज हाइड्रोजन एक मोटा होता दूसरा पतला होता, जैसे टग ऑफ वार हम खेलते हैं ना, तो टग ऑफ वार में क्या है, एक साइड जो है वो आपने पतलू लगा दिए, दूसरी साइड में जो है आपने मोटे लगा दिए, तो जो मोटे वाले हैं अगर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं तो उसको खींच देंगे, तो जो आपकी जो रस्सी है वो एक साइड को चली जाएगी, है ना। तो वो केस है इन केस ऑफ HCl। और जो हाइड्रोजन के केस में मतलब एक जैसे बराबर स्ट्रेंथ के लगाए, मतलब रस्सी जो है वो हिली नहीं, बराबर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं दोनों, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी, तो वो जो उसका सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है, तो वो आपके पास जो है वो बराबर जो है वो इस तरह से जो है वो होमोटॉमिक में पॉसिबल है इस तरह की बॉन्डिंग। बट अगर हम HCl को देखेंगे तो HCl में देखो अब Cl, अब इन दोनों में जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, मतलब देखो हाइड्रोजन के पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है ना, और क्लोरीन के पास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए अपनी नोबल गैस को, ये दे सकता है, ये दे के जो है वो इसमें कुछ नहीं रहा फिर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास मोर हमने पढ़ा अभी कि जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो राइट हैंड साइड को है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब इनकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H और Cl के बीच में बॉन्ड है एक्चुअली वो बीच में नहीं है, इट इज़ बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन गैस, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह की जो आपके पास टेंडेंसी है
टू अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफाइन करेंगे? टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसने बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए दो स्केल दिए हैं, एक है मूलिकन स्केल और दूसरा है मिलिकन स्केल और दूसरा है पाउलिंग स्केल। तो दोनों में हम करेंगे नहीं, सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी ऐसे ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद हमारे पास अब मतलब हम जो है वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। हम आगे थे अब पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसे फाइंड आउट की, क्या किया, उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जो है वो इतना आपको पता होना चाहिए कि पॉलिंग स्केल पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की थी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विटी जो है वो 4 है। ठीक है, तो ये स्केल किसी ने पढ़ने होंगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज जो है वो हमारे ज़्यादा पॉइंट आउट उसके नहीं लेंगे। आगे आपके पास आ गया जिस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब उसी तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिसको जो है अफेक्ट करते हैं? वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा अब आपको जो है अभी मतलब ऐसे तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, ऐसा नहीं है, 9th में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इवन देन जो है वो ये आपको हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अगर ऑक्सीडेशन किसी भी एलिमेंट की अगर हायर, जैसे दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक होती है 2 पॉजिटिव और एक होती है 3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं Fe3 रोमन न्यूमरल में, ऐसे तो भी एक ही बात है, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसको मिटा देते हैं जो ब्रैकेट लगे मेरे यहाँ से, और ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं Fe, ये 2 वाला था तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 और इसमें क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 3। तो ये आपके पास अब अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं हम इसको, है ना, जो चार्ज एक्वायर किया हुआ है। तो पढ़ेंगे हम, इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जितनी जिसकी ज़्यादा होगी, जैसे इसकी ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और इसकी क्या होगी? लो। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इन दोनों को। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक कॉपर 1 और दूसरी कॉपर 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसे। तो इसमें भी आपके पास इसकी जो है मतलब इसकी देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी तो टू बिकम कॉपर 1 पॉजिटिव, इसकी भी एक इलेक्ट्रॉन की ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा टू बिकम Fe2 पॉजिटिव, है ना। तो इस तरह से तो इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी हाई होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और जिसकी लो होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नंबर 2 फैक्टर है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, याद करना इसको, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं आई तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है। हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है +1 में, तो हमारे पास जो है वो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है वो उनकी मिक्सिंग करते हैं बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और जिनकी जो है फिर शेप भी एक जैसी हो जाती है और एनर्जी भी एक जैसी हो जाती है। तो जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल, आपको बताइए थी s ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, p इससे थोड़ा परे होगा, D उससे भी परे होगा, है ना, फार, मच फार, एंड F जो है वो वेरी वेरी फार, है ना, जो भी बोलते होंगे वेरी मच फार, वेरी फार, जो भी है, वेरी वेरी फार मतलब क्वाइट फार, है ना। तो ये होगा। तो इसका मतलब क्या है?
कि जो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एस वाली हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा क्लोजली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होंगे, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, इंक्रीजिंग एस करेक्टर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मीथेन है, मीथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो उसके बाद हम सेम ही लेते हैं, इथाइलिन लेते हैं, C2H4 लेते हैं। C2H4 में जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और CH2 में C2H2 में जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसमें करेक्टर आपको आना चाहिए, जैसे यहाँ पे दो में से हाफ जो है वो मतलब दो है, एक S है एक P है, दो है टोटल, इसमें से आधा जो है वो क्या है S करेक्टर है, तो क्या हो जाएगा हाफ, मतलब आपके पास जो है इसका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 2 है ना, 50% आ गया ना, मतलब 100 है तो ये हाफ ऑफ 100 100% करेंगे, तो दो में से एक करेक्टर एस का है, टोटल दो है तो मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी परसेंटेज आ गई हाफ एस करेक्टर की 50% प्लस 1 ने किया होगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 है टोटल एस एंड 2p, तो एस का कितना है 1 हिस्सा है और टोटल कितने हैं 3 है, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाता है 33.33, ये आ गया। उसके बाद इसमें कितना है 1/4 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 25%, ठीक है ना। तो किस में ज़्यादा एस करेक्टर है इसमें, तो इसका मतलब है जो कार्बन है, जो एसिटिलीन की कार्बन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसकी अट्रैक्टिंग पावर जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये वाला जो है ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो इसमें जो है वो इसमें कम, और इसमें जो है वो क्या होगा इसकी अट्रैक्टिंग पावर जो है वो कम होगी। मतलब कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड है तो उसकी अट्रैक्टिंग पावर कम है क्योंकि उसमें एस करेक्टर 25% है। कार्बन जब डबल बॉन्डेड है इथाइलिन में तो उसमें एस करेक्टर जो है 33.33% है तो इसमें उससे ज़्यादा होगी, और SP में जो है वो 50% है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ दिस कार्बन देन दैट ऑफ दिस कार्बन, ओके। तो इस तरह से आपको जो है करना है। उसके बाद आपके पास है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये हम ऑर्गेनिक में काफ़ी करेंगे बेटा। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किनके साथ लगा कौन सा है। अब अभी तक तो हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की ये वाली सिंपल की है ना, बट नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब लगे कौन है इनके साथ, वो भी इसकी जो है वो करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कितने टी लिख लिए देख लेना सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि अब यहाँ पे H H H ये लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसमें इस कार्बन में जो है वो हाइड्रोजन लगी है तो इसका क्या नेचर होगा, किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। इसमें जो है वो 3 लगी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी इस कार्बन की। इसमें जो है वो 3 F लगे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बेटा उसमें पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना, ठीक है। अब है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि पीरियड में कैसे वेरी करती हैं, तो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट को कर लेते हैं पहले, सॉरी हमने पीरियोडिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम, नॉट इसकी, मैं थोड़ा मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, नेगेटिविटी। अब इसमें क्या है इन पीरियड, अब इन पीरियड आपने देखा कि जब हम नाइट्रोजन से इसमें गए तो आपकी जो है वो देखो इधर ये यहाँ पे जो कहाँ गए थे हम, चलो दोबारा कर लेते हैं। जब हम इसमें से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इधर को जो है इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी तो उसकी सबसे ज़्यादा, इसमें 2 की कमी उससे कम, इसमें 3 की कमी उससे कम, इसमें 4 की कमी तो और भी कम, और ये तो है इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं, क्यों, लेने के बजाय। जैसे लिथियम है 1s2 2s2
1s2 2s1। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी हीलियम की, जो है नोबल गैस एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि देना प्रेफर करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ही कम है, तो ये लेता नहीं, ये देता है। सिमिलरली बेरिलियम में 1s2 2s2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो लेने के लिए इसको 6 चाहिए, देने के लिए इसको 2 चाहिए, तो 2 वाला पाथ इजी है। सिमिलरली इसको देने के लिए 1 चाहिए और इसको लेने हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर, तो इसको आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये वाला पाथ देना जो है ज़्यादा इजी है ना। तो ये यहाँ पे इन दोनों की जो है वो थोड़ा म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंपली आप याद रखो, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह ही इंक्रीज करती है अलॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो जनरली क्या करती है, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये थे आपके पास बेटा जो प्रॉपर्टीज थी हमारी। तो इसमें अपने मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मोटे तौर पे क्या था हमारे पास, एटॉमिक साइज जिसे हम करते हैं, एटॉमिक साइज इधर को हमारे पीरियड है, ये पीरियड है सेट का, और इधर को हमारे जो है वो क्या है आपके ग्रुप है। तो एटॉमिक साइज क्या करता है यहाँ को, डिक्रीज, वेरी सॉरी गलती से बोला गया, डिक्रीज। ठीक है, और इधर को क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इधर को। अब इसके बाद आपके पास आ गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE क्या करेगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगी, इंक्रीज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज, नोबल गैसेस को छोड़ दीजिए, और इधर को करेंगे तो डिक्रीज, सेम जैसा मैंने किया उसी की अगली लाइन जो है ये सेम चीज होगी, डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, समझ गए। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। आगे आपके पास है बेटा पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड एज ए वैलेंस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप जो है वो हमने जो है यहाँ पे लिया हुआ है ग्रुप नंबर फर्स्ट, फिर सेकेंड, 13, 14 इन जनरल, 15, 16, 17 एंड 18 है ना। तो वैलेंस इसका हमने फाइंड आउट करना है, वैलेंस इन ग्रुप्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वैलेंस फर्स्ट ग्रुप का जो है वैलेंस 1 होगा, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या शेयर कर सकता है। इसका जो है 2 होगा, इसका जो है इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, है ना, और इसका जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, बट इसका जो वैलेंस है वो 3 और 5 दोनों हो सकता है। इसमें जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट इसका वैलेंस जो है 2 और 6 हो सकता है। क्या चीज़ है ये हम करेंगे। और इसका 1 है और 7 है, मतलब कितने बॉन्ड ये बना सकता है, तो वो चीज़ हमने करनी है। बट अब यहाँ पे करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। अब इसमें जो है वो इसमें वैलेंस 1, इसका 2 और इसका 3। अब इसमें देखो इसका 4। अब इसमें अगर हम देखें तो अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, जैसे सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो वैलेंस आपका सबसे पहले जो है वो इंक्रीज करेगा अप टू 4th, और उसके बाद देखो आप डिक्रीज कर रहा है, ये वाला ये वैलेंसी है, ये वैलेंसी है ना। तो ये 1 2 ये 1 एंड फिर ये 0 हो जाएगा। तो क्या है ना, सिमिलरली आपके पास अगलों का अगर आप अगली की देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही आएगा। तो ये वैलेंस है। वेरिएशन इन ग्रुप, सिमिलर ग्रुप का वैलेंस जो है सेम होगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस सेम, सेकंड का सेम, इस तरह से। और इंक्रीज भी करता है, वो डिपेंड करता है कि वो फिर किसके साथ में। तो आजकल की डेट में वैलेंस को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, या मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ये बना रहा है विद हाइड्रोजन और हेलोजन्स और डबल ऑफ योर ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड, मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ एक बॉन्ड बनाता है तो इसके वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 1+1। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव। वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क है, वैलेंस में हम चार्ज नहीं लगाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम चार्ज लगाते हैं।
उसके बाद जो है बेटा हम जो है नेक्स्ट कल करेंगे, क्योंकि अब जो है वो मुझे ऊपर मीटिंग के लिए बुला लिया गया है, तो इतना काफ़ी है। फिर हम कल अब आगे स्कूल आएंगे तो अब ज़्यादा काम है भी नहीं है, तो हम कल करेंगे अब, ठीक है।